द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। वाहिद अली की कविता के ये कुछ अंश ऐसे लग रहा है मानो नीरज चोपड़ा के लिए एकदम फिट होते जा रहे हैं। आज के समय में नीरज चोपड़ा वो हीरो है जिसका केवल मात्र नाम सुनते ही हर भारतीय फक्र महसूस कर रहा है, क्योंकि नीरज ने देश का बहुत लंबा इंतजार खत्म किया है। भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड के सिंगल इवेंट के एथलेटिक्स में पहला मेडल दिलाया है, और ये गोल्ड मेडल ज्यादा खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एथलेटिक्स में ओलंपिक मेडल जीतने का पिछले 100 साल से भी अधिक समय का इंतजार समाप्त किया है। भारत ने पहली बार एंटवर्प ओलंपिक 1920 में एथलेटिक्स में भाग लिया था, लेकिन तब से लेकर रियो ओलंपिक 2016 तक भारत का कोई एथलीट ट्रैक एंड फील्ड के सिंगल इवेंट में पदक नहीं जीत पाया था। 1960 के ओलंपिक में दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह मामूली अंतर से चूक गए थे। अगर देखा जाए तो ये सब बातें सुनने में जितनी आसान है, लेकिन नीरज चोपड़ा के लिए यहाँ तक का सफर बहुत मुश्किल रहा है। वो कहते हैं ना कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। नीरज का कहना है कि अनुशासन और समर्पण ये दो ऐसी चीज है जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बेहतरीन पलों को जीने के लिए और अपने सपनों को जीतने के लिए कड़ी मेहनत की है। इसी तरह हर इंसान का जीवन खुद को साबित करने के कई अवसर देता है, और उस अवसर या पल को कैच करना होता है, फिर उसमें आपको कार्रवाई करनी होती है। कभी भी अपनी असफलताओं से डरकर पीछे मत हटो, उन्हीं असफलताओं से सीखो और जीवन में समृद्ध बन जाओ, क्योंकि आपका भाग्य आपके कार्यों पर निर्भर करता है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपका भाग्य होगा। नीरज चोपड़ा उन लोगों के लिए तो किसी चमत्कार से कम नहीं है जो लोग मोटापे के शिकार हैं, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नीरज का 12 साल की उम्र में लगभग 80 किलो वेट था, और उस टाइम की कुछ घटनाओं ने उनका मन बदल कर रख दिया और उनके अंदर एक आग की इच्छा पैदा कर दी। नीरज ने अन्य एथलीटों से प्रेरणा प्राप्त की, उनकी मेहनत उनके लिए उपयोगी साबित हुई। उनकी ये प्रेरक जीवन यात्रा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इसलिए आप भी अगर किसी ऐसी कंडीशन में हो तो कोई एक गेम पकड़ो जो आपको अच्छा लगे, और हर दिन एक्सरसाइज करो, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा काम जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, अगर वो किसी इंसान ने करके दिखाया है तो आप भी वो काम डेफिनेटली कर सकते हो। और नीरज चोपड़ा एक अटूट इच्छा शक्ति, आत्मविश्वासी, कड़ी मेहनत और कभी न हार मानने वाले सोच का जीता जागता एग्जाम्पल है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इंजरी होने के बाद भी उन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया था। अगर आप में जिद और जुनून हो तो ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश को गोल्ड मेडल जीत के दिया है, और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है। यह उपलब्धि उन्होंने 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर हासिल की है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल, एशियाई खेल व राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल और 4 डायमंड लीग व्यक्तिगत खिताब व पिछले साल डायमंड लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जीत चुके हैं। उनकी एक बात जो एथलीट को हमेशा प्रेरणा देती है कि थ्रो खिलाड़ियों की कभी कोई फिनिश लाइन नहीं होती। आप जितनी दूर फेंक सकते हो फेंको, हर बार आपका एक नया रिकॉर्ड बनता जाएगा। एक इंटरव्यू में जब नीरज से पूछा गया कि जो बच्चे उन्हें प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या संदेश है, तो नीरज ने जवाब दिया कि मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वह कड़ी मेहनत करें और जो खेल आपको पसंद हो उसे खेलें। अपने पूरे समर्पण के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसलिए आज से ही अपने उस खेल को पकड़ो जो आपको पसंद हो और जिससे आपका अच्छा करियर भी बन सके। नीरज की इस कहानी से एक चीज जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है कि अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करना या खेल कूद में भाग लेना बहुत जरूरी है, चाहे आप जिस मर्जी एज के हो। अगर आप फिट होने के लिए कोई मोटिवेशन खोज रहे हैं तो ये कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट।